हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2n-1 × 2n+1 बराबर n/2n+1। तो यहाँ पर देखो, गणितीय आगमन सिद्धांत से हमें यह सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। हम जानते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से यदि पी एन कोई समीकरण n बराबर k के लिए सत्य हो तो n बराबर k+1 पर भी pn सत्य आना चाहिए। ठीक है, pn सत्य आना चाहिए। ठीक है, यही कहता है गणितीय आगमन सिद्धांत कि अगर pn n बराबर k पर सत्य आ रहा है तो n बराबर k+1 पर भी pn सत्य होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में जो सवाल में pn दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। देखो, 1/1 × 3 प्लस में 1/3 × 5 प्लस में क्या है 1/5 × 7 प्लस में इसी प्रकार पद आगे बढ़ रहे हैं। प्लस में क्या आ रहा है 1/2n-1 गुणा में क्या है 2n प्लस में 1 बराबर में क्या है हमारे पास में n/2n प्लस में 1 ये पद दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो पहले हम क्या करते हैं, हम n बराबर 1 पर pn की सत्यता की जांच करते हैं। तो माना n बराबर 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो p1 निकालेंगे हम। यहाँ से p1 के लिए पहले हम बायां पक्ष निकालते हैं। तो बाएं पक्ष में क्या करते हैं, n बराबर 1 रख देते हैं। तो 1 में देखो 2 × 1 2 हो गया, माइनस में 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर 2 × 2 मतलब 2 × 1 तो 2 आ गया, और प्लस में 1 किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 3। तो ये तो बन गया 1/3। अब हम दायां पक्ष निकालते हैं। तो दायां पक्ष देखो, दायां पक्ष बराबर में 1/2 × 1 आ गया 2, प्लस में 1 किया तो 1/3। तो देखो n बराबर 1 पर तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अर्थात n बराबर 1 पर pn सत्य है। तो n बराबर 1 पर तो ये सत्य आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना कि pn n बराबर k पर सत्य है। ठीक है, तो ये हमने केवल माना है कि pn जो है n बराबर k पर सत्य है। तो अगर ऐसा है, ये अगर n बराबर k पर सत्य है तो हम यहाँ पर जो n के स्थान पर k प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/1 × 3 प्लस में 1 देखो क्या है 3 × 5 प्लस में 1/5 × 7 प्लस में इसी प्रकार पद आगे बढ़ रहे हैं। प्लस में देखो क्या है हमारे पास 1 यहाँ पर n के स्थान पर k प्रतिस्थापित कर लिया तो 2k-1 गुणा में क्या आ जाएगा 2k प्लस में आ जाएगा 1 बराबर में क्या आ जाएगा k में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2k+1, 2k+1 आ गया। इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। तो अब देखो गणितीय आगमन सिद्धांत से हमने अगर n बराबर k पर pn को सत्य मानना है तो n बराबर k+1 पर भी pn जो है वो सत्य आना चाहिए। ठीक है, तो देखो n बराबर k+1 पर पहले हम क्या करते हैं, दायां पक्ष निकाल लेते हैं। जो pn का दायां पक्ष है वो क्या आ रहा है, तो दायां पक्ष निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर n बराबर k+1 पर दायां पक्ष लिखा हमने, तो यहाँ पर n के स्थान पर k+1 प्रतिस्थापित कर दिया। तो देखो k+1 बट्टा में देखो 2 गुणा हुआ k+1 से तो 2k+2 आएगा। तो 2k प्लस में 2 आएगा और यहाँ पर प्लस में 1 है तो 2k प्लस में 3 बन गया ना। ठीक है, तो अब अगर हम n बराबर k+1 पर बायां पक्ष भी यही लेके आ जाएं तो यहाँ से क्या सिद्ध हो जाएगा कि n बराबर k पर जब हमने pn को सत्य माना तो n बराबर k+1 पर भी सत्य आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब n बराबर k+1 पर जो बायां पक्ष है वो लिख लेते हैं। तो बायां पक्ष देखो क्या आएगा हमारे पास 1/1 × 3 प्लस में 1/3 × 5 प्लस में 1/5 × 7, इस प्रकार से पद आगे बढ़ रहे हैं।
और देखो k प्लस 1 का पद लिखेंगे उससे पहले k का पद जरूर आएगा, ठीक है। तो k का पद लिख लेते हैं पहले, प्लस में 2k माइनस 1 गुणा में 2k प्लस 1, इसके बाद ही तो आएगा k प्लस 1 का पद। तो प्लस में देखो k प्लस 1 का पद लिखेंगे, तो 1 बट्टा में यहाँ पर देखो नीचे लिख लेते हैं 1 बट्टा में, यहाँ पर k के स्थान पर हमने k प्लस 1, मतलब जो सवाल में pn दिया हुआ है उसमें n के स्थान पर k प्लस 1 रखा, तो 2k प्लस 2 माइनस 1, तो ये तो 2k प्लस 1 बन गया, तो 2k प्लस 1, फिर देखो k प्लस 1 रखा अगले पद में जो गुणा में है, तो 2k प्लस 2 प्लस में 1, तो ये तो 2k प्लस में 3 बन गया, ठीक है। ये पद आ गया, ये पद बन चुका हमारे पास। तो अब देखो इतने इतने पद का मान, ठीक है, शुरू से लेकर हम इतने इतने पद का मान तो क्या रख सकते हैं समीकरण 1 से k बट्टा में 2k प्लस में 1 के बराबर रख सकते हैं। तो अब देखो बायां पक्ष क्या बन रहा है, बायां पक्ष देखना, अब इसका मान तो हमने समीकरण 1 से k बट्टा 2k प्लस 1 रख दिया, k बट्टा में यहाँ पर देखो ऊपर भी तो k प्लस 1 रखा जाएगा ना, यहाँ पर देखो ऊपर हमने क्या किया, नहीं बिल्कुल सही मान रखा है, यहाँ पर एक ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर k बट्टा में क्या है 2k प्लस 1 है, तो 2k प्लस 1, फिर देखो प्लस में क्या है हमारे पास 1 बट्टा में 2k प्लस 1 गुणा 2k प्लस 3, तो 1 बट्टा में 2k प्लस 1, 2k प्लस में क्या है 1 गुणा में 2k प्लस में 3। तो अब देखो दोनों पदों से अगर हम उभयनिष्ठ निकालना चाहें तो 1 बट्टा 2k प्लस 1 को हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो जैसे ही हमने देखो इसको उभयनिष्ठ लिया तो यहाँ से देखो अंदर क्या बचेगा, अब k प्लस में 1 बट्टा 2k प्लस 3 ये बच गया, तो अंदर हम लहसा ले लेते हैं। अब तो 1 बट्टा 2k प्लस में 1 है, ऊपर हमने लहसा ले लिया, तो यहाँ पर 2k प्लस 3 आ गया नीचे, और यहाँ देखो ऊपर क्या बनेगा k गुणा होगा 2k प्लस 3 से, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में 2k स्क्वायर प्लस में 3k प्लस में 1, ये बन गया। तो अब देखो ऊपर हम क्या करते हैं 2k स्क्वायर प्लस में 3k को लिख लिया 2k प्लस में k प्लस में 1 बट्टा में देखो 2k प्लस 1 गुणा में 2k प्लस में 3। तो अब देखो पहले दो पदों से अगर हमने 2k को ले लिया उभयनिष्ठ तो यहाँ से क्या बच जाएगा अंदर k प्लस में 1 बच जाएगा, ठीक है। और अगले दो पदों से अगर हमने 1 को उभयनिष्ठ ले लिया तो अंदर k प्लस 1 बच जाएगा, और यहाँ पर क्या है 2k प्लस 1 गुणा में 2k प्लस में 3। तो अब देखो ऊपर से अगर हम k प्लस 1 को ले ले उभयनिष्ठ तो यहाँ से देखो ब्रैकेट में बच जाएगा 2k प्लस में 1, और बट्टा में क्या है 2k प्लस 1 गुणा में है 2k प्लस में 3। तो अब ध्यान से देखो 2k प्लस 1 से 2k प्लस 1 ये तो आपस में एक बार विभाजित हो गया, तो हमारे पास में देखो बायां पक्ष क्या बना, बायां पक्ष बराबर में क्या बचा, अब बराबर में आ गया k प्लस 1 बट्टा 2k प्लस 3, k प्लस 1 बट्टा में 2k प्लस 3। और अगर हम ध्यान से देखें तो n बराबर k प्लस 1 पर जो हमने दायां पक्ष निकाला था ना वो भी तो यही आया था k प्लस 1 बट्टा 2k प्लस 3। तो हम क्या कह सकते हैं अर्थात n बराबर k प्लस 1 पर दायां पक्ष बराबर में बायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो हम देखो गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या बोल सकते हैं, अर्थात देखो अर्थात नहीं अतः लिख लेते हैं, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से n बराबर k पर Pn को सत्य मानने पर n बराबर k प्लस 1 पर भी Pn सत्य प्राप्त हुआ, Pn सत्य प्राप्त हुआ। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः Pn सदैव सत्य है, ठीक है। तो यही हमें सवाल में सिद्ध भी करना था, तो हम क्या लिख सकते हैं इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।